हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई बहुत ही हेल्दी रेसिपी जो है ड्रमस्टिक की रेसिपी। इसे सहजन भी कहते हैं और मराठी में इसे शेवगाचे शेंगा बोलते हैं। तो इसे बनाना बेहद आसान है और ये रेसिपी बहुत ही आसान है। आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। तो चलिए अब ड्रमस्टिक की एकदम आसान रेसिपी बनाना शुरू कर देते हैं। शेवगाचे शेंगा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 3 शेवगाचे शेंगा लिया है, यानी ड्रमस्टिक लिया है। वजन से मापा तो ये 100 ग्राम है। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले इसके जो एंड पार्ट है इसे अच्छे से निकाल देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमें दोनों साइड से एंड पार्ट को निकाल देना है। अब इसके बाद हम यहाँ पे 2 से 3 इंच इतना कट कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमें 2 से 3 इंच इतना कट कर लेना है, या फिर आपको जितना साइज का यानी छोटा या बड़ा आप अपने पसंद के हिसाब से कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें तीनों ड्रमस्टिक को अच्छे से कट कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे ड्रमस्टिक को एक साथ अच्छे से कट कर लिया है। अब हम यहाँ पे इसका स्किन निकाल देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमें एक हाथ में ऐसा लेना है और ये ऊपर वाला जो स्किन है इसे थोड़ा थोड़ा करके निकाल देना है। अगर थोड़ा सा रहा तो भी चलता है। तो ये देखिए यहाँ पे हमें इस तरीके से जितना हो सके उतना हमें यहाँ पे निकाल देना है। ड्रमस्टिक की सब्जी बनाना बहुत ही आसान है और खाने में तो इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया लगता है। तो ये देखिए यहाँ पे हमें इस तरीके से सारे ड्रमस्टिक का स्किन निकाल देना है। तो यहाँ पे मैंने ये सारे ड्रमस्टिक का स्किन अच्छे से निकाल दिया है। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पॉट लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं पानी। तो यहाँ पे मैंने 2 ग्लास इतना पानी डाल दिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं ड्रमस्टिक, यानी अभी जो हमने स्किन निकाल के रखा था वो हमें यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने ये पूरा ड्रमस्टिक को डाल दिया है। अब हम यहाँ पे इसे 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे बॉईल कर लेते हैं ताकि जो ड्रमस्टिक है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तब तक चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं आधा कप तूर दाल। तो यहाँ पे मैंने दाल को अच्छे से 2 से 3 बार वॉश कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं पानी। तो यहाँ पे मैंने आधा कप तूर दाल लिया था, तो यहाँ पे हम 1.5 कप इतना पानी डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमें आधा कप के लिए 3 गुना पानी इस्तेमाल कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 1.5 कप इतना पानी डाल दिया है। अब इसमें ही हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, और हल्दी पाउडर को भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम यहाँ पे प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के इसे 3 सीटी आने तक पका लेते हैं। तो यहाँ पे हमें मीडियम फ्लेम पे 3 सीटी आने तक पका लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे जो शेवगाचे शेंगा है यानी ड्रमस्टिक है वो अच्छे से कुक हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना % अच्छे से कुक हो चुका है। तो ये देखिए यहाँ पे अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, यानी ये 80 to 90% कुक हो चुका है। तो जो भी 10% बचा हुआ है वो बाद में दाल के साथ अच्छे से पक जाएगा। तो यहाँ पे हमारे ड्रमस्टिक अच्छे से पक चुका है। तो हम यहाँ पे इसे एक बाउल में निकाल देते हैं। और हमने जो ये ड्रमस्टिक पका हुआ पानी है इसे फेंकना नहीं है। जो हम करी बनाएंगे उसमें ही इस पानी का यूज कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे ड्रमस्टिक को अच्छे से एक बाउल में निकाल दिया है। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। ये देखिए यहाँ पे प्रेशर कुकर भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पे हम एक बार चेक कर लेते हैं कि इसकी वाफ पूरी तरीके से निकल चुका है कि नहीं। तो यहाँ पे इसकी पूरी तरीके से वाफ निकल चुका है और यहाँ पे मैंने इसका ढक्कन भी निकाल दिया है। और ये देखिए यहाँ पे हमारी जो दाल है एकदम परफेक्टली कुक हो चुकी है, यानी एकदम सॉफ्ट है। तो आप चलते हैं करी बनाने के प्रोसेस में, यानी शेवगाचे शेंगाची आमटी बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है। पैन को अच्छे से गर्म कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे, और इसमें हम डाल देते हैं 2 बड़े चम्मच तेल। तो यहाँ पे हमें तेल का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। तो हम यहाँ पे तेल को थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। जैसे ही तेल गर्म हो जाता है तो इसमें हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच राई, और साथ में ही डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच जीरा। इन दोनों को हम थोड़ा सा क्रैकल कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। और इसके बाद हम थोड़ा सा हींग डाल देते हैं, यानी 1/4 चम्मच इतना हींग डाल देना है। और इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक। अब हम यहाँ पे हमें अदरक को भी थोड़ा सा फ्राई कर लेना है ताकि जो अदरक का कच्चापन है वो तो पूरी तरीके से निकल जाए। अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं प्याज। तो यहाँ पे मैंने प्याज को थोड़े से बड़े टुकड़े कर दिया है और यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज का प्याज का इस्तेमाल कर लिया है। अब हम यहाँ पे इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है, या फिर प्याज थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे मैं करी पत्ता डालना भूल गई थी। तो यहाँ पे मैंने करी पत्ता डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए प्याज को अच्छे से भून लेना है। अब इसके बाद हम यहाँ पे टमाटर डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 टमाटर का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे मैं दिखाना भूल गई थी। तो हमें यहाँ पे टमाटर को भी अच्छे से सॉफ्ट होने तक पका लेना है, यानी 2 से 3 मिनट तक पका लेना है। अब इसके बाद हम इसमें सूखे मसाले ऐड कर देते हैं। इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। और साथ में ही डाल देते हैं 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। याद रहे कि हल्दी पाउडर हमने दाल पकते वक्त भी इस्तेमाल किया है। इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब हम यहाँ पे इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
आज हम इस ड्रमस्टिक की सब्जी को हेल्दी बना रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैंने ज़्यादा मसाले का यूज नहीं किया है। अगर आपको मसाले ज़्यादा पसंद है तो आप यहाँ पे आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर और आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद इसमें हम डाल देते हैं पका हुआ दाल। तो यहाँ पे हमें पूरा दाल का इस्तेमाल कर लेना है। अब इसके बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं 1 गिलास पानी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आधा गिलास पानी डाल देते हैं। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसकी कंसिस्टेंसी चेक करने के बाद फिर से आधा गिलास पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी एकदम गाढ़ी है। तो अब हम जो बचा हुआ पानी है वो दाल के बाउल में डाल के इसे अच्छे से मिक्स करके डाल देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पूरा 1 गिलास इतना पानी का इस्तेमाल कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। और यहाँ पे आपको दिखने लगा है कि जो दाल है वो बहुत ज्यादा पतला है, लेकिन जब दाल पकता है तो ये थोड़ा सा और भी गाढ़ा बनता है। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद जो हमने पकाकर ड्रमस्टिक रखा था वो हमें यहाँ पे डाल देना है और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। तो याद रहे कि हमें यहाँ पे ये सारा प्रोसीजर मीडियम फ्लेम पे ही कर लेना है और स्वाद अनुसार नमक डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच इतना नमक डाल दिया है। आप अपनी पसंद के हिसाब से या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्रमस्टिक की करी दिखने में कितना परफेक्टली और कितना बढ़िया दिखने लगा है। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 4 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि इसके ऊपर कितना बढ़िया सा तर्री आ चुका है, यानी इसके ऊपर कितना बढ़िया सा कलर आ चुका है। अब हम यहाँ पे इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये लीजिए हमारी टेस्टी ड्रमस्टिक की करी बनके तैयार है, यानी शेवग्याच्या शेंगाची आमटी बनके तैयार है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दाल है वो थोड़ा सा गाढ़ा बन चुका है और दिखने में एकदम परफेक्टली दिखने लगा है। तो ये देखिए यहाँ पे जो शेवग्याच्या शेंगा है यानी जो ड्रमस्टिक है वो एकदम परफेक्टली कुक हो चुका है, यानी ये 100% अच्छे से कुक हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखा देती हूँ, यानी इसे थोड़ा सा कट करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ड्रमस्टिक है एकदम परफेक्टली सॉफ्ट हो चुका है। तो हमें यहाँ पे इसे इतना ही सॉफ्ट करना है। तो हम यहाँ पे इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पे हमारी ये हेल्दी एंड टेस्टी ड्रमस्टिक करी बनके तैयार है। तो यहाँ पे आपने देखा ना कि इसे बनाने कितना आसान है। अब लास्ट में इसके ऊपर हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। धनिया पत्ता डालने से खुशबू और टेस्ट दोनों बहुत ही बढ़िया आता है और साथ ही साथ दिखने में तो एकदम बढ़िया दिखता है। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये लीजिए हमारी टेस्टी एकदम कलरफुल एकदम बढ़िया दिखने वाली ड्रमस्टिक करी बनके तैयार है और इसकी कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट है। आप इसे राइस, रोटी, चपाती, नान, भाकरी सबके साथ खा सकते हैं। ये सबके साथ बहुत ही परफेक्ट जाता है। तो यहाँ पे हमारी ये टेस्टी शेवग्याच्या शेंगाची आमटी बनके तैयार है। तो अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर देना है और इसे ले चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस में। सर्व करने के लिए यहाँ पे मैंने एक सर्विंग बाउल लिया है। अब इस बाउल में हम डाल देते हैं शेवग्याच्या शेंगाची आमटी, यानी शेवग्याच्या शेंगाचा रस्सा, या फिर आप इसे सहजल की सब्जी भी कह सकते हैं या फिर ड्रमस्टिक की करी भी कह सकते हैं। आपके गांव में या फिर आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है और ये दिखने में कितना बढ़िया दिखने लगा है। तो आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आ जाएगा। तो ये लीजिए हमारी सुपर टेस्टी ड्रमस्टिक करी बनके तैयार है और इसे बनाने एकदम आसान है और खाने में तो इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब लगता है। तो आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो जाए।